हेलो गाइज, मैं हूं एमएचए और आज हम दोबारा से आ गए हैं माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। तो जैसे कि आप सबको याद होगा, लास्ट टाइम हमने अपने वर्ल्ड में बनाया था एक अल्टीमेट ऑटोमेटिक आयरन फार्म, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन एफिशिएंट बहुत ज्यादा था। लेकिन गाइज एफिशिएंट तो वो तब होगा ना कि जब वो सही तरीके से काम करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये चेक करें, जो हमारा यहाँ पे लावा था वो बन चुका है ऑब्सीडियन, और बाकी यहाँ पे जो आयरन गोलम है वो भी सही तरीके से मर नहीं रहा। सही तरीके से क्या, वो तो बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक खड़ा हुआ है। इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम लगाया था ओक का फेंस गेट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारी लकड़ी है वो लावा से जल जाती है। वो अलग बात है कि साइन गेट जो है वो हमारे लावा से नहीं जलते, लेकिन साइन बोर्ड के अलावा जितना भी सारा सामान है लकड़ी का वो हमारा लावा से जल जाता है। इसकी वजह से जो यहाँ पे जो फेंस गेट था लावा की मदद से जल गया, और जो हमारा फार्म है वो खराब हो गया। लेकिन फिर भी जो हमारा फार्म है इतना एफिशिएंट है कि थोड़ी ही देर में ये चेक करें, इतना सारा आयरन इसने इकट्ठा करके यहाँ पे रख दिया है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आज हम बनाएंगे नेदर पोर्टल, और हम जाएंगे नेदर में और वहां की लकड़ी हम तोड़ के लाएंगे, और इस ओक फेंस के जगह हम लगाएंगे नेदर की लकड़ी, और यहाँ पर हम लगाएंगे नेदर की लकड़ी का फेंस गेट। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ से नीचे, और ये ज़ॉम्बी मेरा वेट कर रहा है। बस कुछ देर पहले मैं यहाँ पे अपने चीज़ें सेट कर रहा था और पीछे से क्रीपर आया और मैं दोबारा से एक बार मर गया, और मेरी एक्सपी हो चुकी है 4। तो गाइस खैर एक्सपी तो आने जाने वाली चीज है। हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो में वो है नेदर पोर्टल में जाकर वहां की लकड़ी लाकर अपने आयरन फार्म को फिक्स करना। तो सबसे पहले हम सो लेते हैं, और एक और मेहमान से आपको मैं मिलवाता हूं, और वो है हमारे छोटू साहब। ये चेक करें। तो मैं वीडियो बनाने से पहले ढेर सारी वीट और पोटैटो इकट्ठे कर लाया था, अपने विलेजर्स की मैंने ब्रीडिंग कराई। और एक और मैं चीज देख रहा हूँ, यहाँ पर भी एक छोटू है और यहाँ पर भी एक छोटू है। भाई साहब मैंने इतने पोटैटो दिए कि 2 हमारे बेबी साहब निकल आए हैं। और ये चेक करें भाई साहब, इसका पापा यहाँ पे जाग रहा है और ये यहाँ पे सो रहा है। उठ यहाँ से, हम यहाँ पे सोएंगे। अबे यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं आसपास है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मॉन्स्टर्स की पिटाई कराते हैं, उसके बाद सोएंगे, और सुबह बनाएंगे हम अपना नेदर पोर्टल, और उसके बाद जाएंगे नेदर में एडवेंचर करने। भाई साहब यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ ने मेरी पिटाई कर दी। जल्दी से खाना खाते हैं और इनकी पिटाई करते हैं, और हमारी सुबह भी हो चुकी है। ये तो अच्छी बात है, ये तो जल जल कर खुद ही मर जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो सारे ज़ॉम्बीज़ को मैंने मार दिया है और हमारी सुबह भी हो चुकी है। तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि अपना जो आयरन का आर्मर है वो बना लेते हैं, क्योंकि कोई भी आके हमारी पिटाई करी जा रहा है और ये ना हो कि हम दोबारा से मर जाएं। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं एक स्टैक आयरन का और चलते हैं वापस से ऊपर। इसको यहाँ ही पड़े रहने देते हैं और चलते हैं नीचे और अपना आयरन का आर्मर बनाते हैं, और फिर हम बनाएंगे नेदर पोर्टल। यहाँ से बनाते हैं आयरन के बूट्स। भाई साहब हमसे तो गलती हो गई, मैंने शिफ्ट दबा के सारा कुछ कर दिया और हमारे पास बन चुके हैं ढेर सारे आयरन के बूट्स। तो यहाँ से बना लेते हैं हम लोग एक लेगिंग्स और एक हेलमेट भी। चेस्ट प्लेट के लिए हमारे पास आयरन कम पड़ गए हैं, तो ऊपर से बाद में हम ले आएंगे चेस्ट प्लेट के लिए आयरन। फिलहाल के लिए हम ऐसे ही फिरते हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं अपने इस वाले नेदर पोर्टल के पास, और वहाँ से हम ऑब्सीडियन तोड़ के लाते हैं और अपने घर के पास बनाते हैं एक नेदर पोर्टल। यहाँ से जो है ऑब्सीडियन हम तोड़ना शुरू करते हैं। भाई साहब पिकेक्स बड़ी तेज चल रही है यार, बल्कि एफिशिएंसी 4 लगी हुई है ना, इसीलिए। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर मेरे पास हो चुके हैं पूरे के पूरे 16 ऑब्सीडियंस, और अभी चलते हैं अपने घर पर, और अपने घर के छत पर हम लोग बनाएंगे अपना नेदर पोर्टल। और दुआ है कि अच्छा स्पॉन मिल जाए। और ये हमारा घोड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको तो मैंने लीड लगाई थी यहाँ पर, अच्छा भला इसको मैंने खड़ा किया था। ये वहाँ पे कैसे जा रहा है भाई साहब? तो इसका मैंने नाम एक मजेदार सोच के रखा हुआ है, तो जब हमें नेम टैग मिलेगा हम इसका तब नाम रख देंगे। लेकिन अभी हमारा काम है एक नेदर पोर्टल बनाना। तो गाइस ऑब्सीडियन को लाइट अप करने के लिए हमें ज़रूरत है एक फ्लिंट एंड स्टील की। तो फ्लिंट हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पर पिछली बार भी हम आए थे और हमने यहाँ से फ्लिंट लिया था। यहाँ पे ग्रेवल है, इसको तोड़ते हैं और जल्दी से फ्लिंट निकालते हैं इसके अंदर से। तो गाइस हमारे पास आ चुका है एक फ्लिंट। अभी फ्लिंट को रखते हैं हम यहाँ पर, और स्टील रखते हैं हम यहाँ पर। हमारे पास बन चुका है एक फ्लिंट एंड स्टील, और अभी बारी है अपने नेदर पोर्टल को बनाने की। हम बनाते हैं अपना नेदर पोर्टल बिल्कुल यहाँ पर। 3 रखते हैं ऐसे, 4 रखते हैं कोई बात नहीं, और 1 2 3 4 रखे ऐसे, और एक यहाँ पे फजूल सा ब्लॉक लगा देते हैं, और 4 हमने लेके जाने हैं 1 2 3 4। और यहाँ पर भी हम लगाएंगे एक डर्ट का ब्लॉक। तो 1 2 3 4, और यहाँ पर ये हमारा बन चुका है नेदर पोर्टल। कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है मुझे तो। एनीवेज इसको हम लाइट अप करते हैं जल्दी से, और ये हमारे पास हो चुका है लाइट अप अपना नेदर पोर्टल। खतरनाक आवाज़ आ रही है अंदर से। अभी जल्दी से जो अपना सामान है, ज़रूरी सामान, वो रखते हैं अंदर, ताकि अगर मर भी जाएं तो सामान हमारा गायब ना हो जाए।
तो गैस यहाँ पर मैंने ज़रूरी सामान ले लिया है, बाकी सारा सामान मैंने रख दिया है अपनी चेस्ट में। ओ भाई साहब क्या हो रहा है। और अभी चलते हैं अपने नेदर पोर्टल में, लेट्स गो। और ये हम आ चुके हैं अपने नेदर पोर्टल में। भाई साहब बहुत अच्छा स्पॉन मिला है, लेकिन इतना अच्छा भी स्पॉन नहीं है। तो जैसा कि नेदर में हमारा एम था लकड़ी का, यहाँ पे ढेर सारी लकड़ियां भी हैं। और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है एक पिगलिन। मुझे डर लग रहा है कि ये मुझ पर हमला ना कर दे। ये तो अपना है, पता नहीं क्या नाम था इसका। और ये मुझे डर लग रहा है हमारे पर हमला ना कर दे, क्योंकि हमने गोल्ड का कुछ भी नहीं पहना हुआ। जब तक हम गोल्ड का नहीं पहनते ये हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ से लकड़ी उठाते हैं और अपने वर्ल्ड में दोबारा से चलते हैं वापस। एक्सप्लोर हम इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने अपने आयरन फार्म को फिक्स करना है, ताकि हमें वहाँ से ढेर सारा आयरन मिलता रहे और हम उसे ट्रेडिंग कर कर अपना डायमंड का आर्मर भी पूरा करें। तो दोबारा से चलते हैं अपने वर्ल्ड में। स्पॉन हमें कुछ इतना खास नहीं मिला, लेकिन फिर भी अच्छा है। अभी जल्दी से सो लेते हैं। और बड़ी खतरनाक यहाँ पे बारिश भी हो रही है। तो गाइस ये अभी हम सोकर उठ चुके हैं। तो अभी यहाँ से जल्दी से अपने जो क्रिम्सन स्टेम है इनको क्रिम्सन प्लैंक्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है। और अभी यहाँ पे हम बनाएंगे क्रिम्सन के फेंस गेट। यहाँ पर हमने बना लिया है एक क्रिम्सन का फेंस गेट, और इसको जल्दी से जाकर लगाते हैं अपने आयरन फार्म पर। उससे पहले लेकिन यहाँ पर हमें एक और बकेट उठा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने लावा भी लगाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर हमने खाली बकेट उठा ली है। और यहाँ से हम भर लेते हैं अपना लावा और वापस चलते हैं अपने घर की तरफ, ज़ॉम्बी से यहाँ पे जलते हुए। तो गाइस ये चेक करें, मैं जो अपने घर का प्लेटफॉर्म हूँ वो मैं एक्सटेंड करता रहता हूँ। और ये चेक करें कितना बड़ा मैंने अपने घर का प्लेटफॉर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। और नीचे से इतनी ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आती रहती है, स्पॉन नीचे होते रहते हैं ज़ॉम्बीज़ वगैरह। ये चेक करें यहाँ पर इतना अंधेरा होता है, स्पॉन होते ही रहते हैं। तो गाइस एक और बात है कि आप यहाँ पर मेरी शवल की हेल्थ देख सकते हैं, इतनी कम हो चुकी है कि इसको मैं अब यूज भी नहीं करता। डर लगता है कि कहीं टूट ही ना जाए। इस एपिसोड में हम लोग अपने विलेजर से मेंडिंग लेकर अपने टूल्स पर मेंडिंग भी लगाएंगे, ताकि जो हमारे टूल्स हैं वो टूट ना जाएं। भाई साहब ऊपर से मैं गिर गया। ताकि जो हमारे टूल्स हैं वो टूट ना जाएं, इस तरह हमारे डायमंड्स भी जाया नहीं होंगे। तो फटाफट अभी, ओ भाई साहब दूसरी दफा गिर गया मैं ऊपर से। प्लैंक्स लगाते हुए हम चलते हैं अपने आयरन फार्म के अंदर। और यहाँ पर प्लैंक नहीं लग रहा भाई साहब, ये क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ लग रहा है, अब लग रहा है, नीचे नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या मसला है। यहाँ से हम अंदर आ चुके हैं। और अभी हमें यहाँ से तोड़ना है एक ऑब्सीडियन, और यहाँ पर लगाएंगे अपनी फेंस गेट। हमारा पानी रुक चुका है। और ये कॉबलस्टोन भी हम यहाँ से तोड़ लेते हैं आराम से, ये ना हो के आयरन गोलम को हिट हो जाए तो वो हमारा कुछ चूमर बना दे। हमारा लावा भी यहाँ पे आ चुका है। अभी हम यहाँ से कैसे निकलें? ब्लॉक तोड़कर ऊपर आ जाते हैं और ब्लॉक को दोबारा से लगा देते हैं ऐसे करके। और यहाँ पर अभी बारी है लावा डालने की। यहाँ से हमने डाला लावा और ये हमारा आयरन गोलम जलते हुए। और अब जो हमारा अल्टीमेट आयरन फार्म है वो कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये जो अपना फेंस गेट है ये कभी भी जलेगा नहीं। और धड़ाधड़ हमारे आयरन गोलम आते रहेंगे और जलकर हमें आयरन देते रहेंगे। यहाँ से जो है अपनी वुड भी तोड़ लेते हैं, ताकि इनके ऊपर ही ना स्पॉन हो जाए। अभी यहाँ पर आ ही गए हैं, तो हम यहाँ से जितना भी आयरन है वो उठा लेते हैं और अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं। और घर जाकर जो विलेजर है हमारा छोडू, वो अभी तक बड़ा हो चुका है, तो उसको हम जॉब देंगे आर्मर की। और आर्मर देता है हमें डायमंड के आर्मर, एन्चेंटेड आर्मर्स। यहाँ से हम एक स्मिथिंग टेबल बना लेते हैं। टूल स्मिथ वाला जो है मुझे लगता है कि ब्लास्ट फर्नेस से बनता है, ये हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर रख देते हैं एक स्मिथिंग टेबल। इसको हम रखेंगे नीचे, ताकि ये विलेजर्स जो हैं वो ऊपर ना आए। इधर रखते हैं इसको, और कोई विलेजर आएगा और वो ले लेगा टूल स्मिथ की जॉब। हमारा विलेजर आते हुए इसने ले ली है टूल स्मिथ की जॉब। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हम दे रहे हैं टूल्स। जब ये मैक्स लेवल पे पहुंच जाएगा ये हमें देगा डायमंड के एन्चेंटेड टूल्स। तो गाइस अभी ये करते हैं कि हम यहाँ से बना लेते हैं एक लास्ट फर्नेस, जो कि बनता है आयरन से और फर्नेस से और स्मूथ स्टोन से। यहाँ से उठाते हैं हम लोग कॉबल स्टोन, इसको रखते हैं हम स्मेल्टिंग के लिए। और यहाँ से बना लेते हैं एक फर्नेस। ये हमारे बन चुके हैं स्टोन। अब स्टोन को भी हमने स्मेल्ट करना है, जिससे हमें मिलेगा स्मूथ स्टोन। तो यहाँ से हमारे बन चुके हैं 4 स्मूथ स्टोन। और यहाँ से बना लेते हैं हम लोग एक ब्लास्ट फर्नेस, और इसको भी जाके नीचे रखते हैं। फिलहाल तो सारे विलेजर्स अभी सो रहे हैं और हम भी सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे मॉन्स्टर्स हैं वो हमें सोने नहीं दे रहे। कहाँ पर है मॉन्स्टर्स? तो हमारे मॉन्स्टर साहब की हमें आवाज तो आ रही है, लेकिन नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पे है। स्केलेटन की आवाज आ तो रही है, लेकिन है पता नहीं कहाँ पे। तो गैस यहाँ पर आसपास तो मुझे कोई स्केलेटन नजर नहीं आया, लेकिन मुझे पता चल गया है कि वो स्केलेटन कहाँ पर है। यहाँ से हम बना लेते हैं एक चेस्ट प्लेट और अपनी हेल्थ पूरी करते हैं और अपने घर के नीचे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस खाली है और वहाँ पे अक्सर ज़ॉम्बीज़ वगैरह स्पॉन होते रहते हैं। और यहाँ पे एक छोटू आया हुआ है, इसको पहले मार लेते हैं।
भाई साहब ये तो 2 छोटू हैं। और अब हम चलते हैं अपने घर के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर इतनी सारी स्पेस है और यहाँ पर टॉर्चेस लगा के आते हैं। गाइस जगह इतनी तंग है, मैं अंदर जा नहीं पा रहा, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने घर वापस। तो गाइस मैं यहाँ पे सो तो नहीं पा रहा, लेकिन हम एक काम करते हैं कि हम अपने नेदर वाले वर्ल्ड को एक्सप्लोर कराते हैं। और एक गलती मैंने दोबारा से ये कर दी है कि मैं गोल्ड का कोई सामान पहन कर नहीं आया। ये ना हो कि जो पिगलिन्स हैं वो मेरे ऊपर हमला करते हैं। और भाई साहब नीचे तो लावा है। और ये चेक करें गाइस, एक और बात, इतनी फास्ट मेरी यहाँ पे पिकेक्स जो है वो माइन कर रही है कि कुछ ही देर में पूरा नेदर फाड़ कर रख देगी। तो स्पॉन तो हमें एक जंगल का मिला है, और यहाँ पर इतने सारे यहाँ पे जो सुअर हैं फ्री जा रहे हैं। तो हम इस तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर लावा है और फिर से सुअर आ गया। भाई साहब मारते हैं ये। और पिगलन साहब भी मेरे पीछे पड़ चुका है। सारे तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। हम यहाँ पर अपनी हेल्थ पूरी करते हैं। और यहाँ पर भी लावा है, हर तरफ लावा ही लावा है क्या? जा पूछ क्या? वो बदसूरत चेक करें, वहाँ जाके खड़ा हो गए। हम यहाँ से निकल जाते हैं वापस। कुछ खास तो अभी मुझे मिला नहीं है। और अब हम चलते हैं अपने नेदर के इस वाली साइड पर। यहाँ पर तो बहुत सारे नेदर के क्वार्ट्स हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक और रवीन है। ओ छोटू चल भाग जाए यहाँ से। छोटे को एक मारते हैं भाग जाता है। और भाई साहब यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी रवीन्स हैं और क्वार्ट्स तो यहाँ पर भर भर के पड़ा हुआ है। एक्सपी भी हमें ये बहुत ज़्यादा देंगे। और यहाँ पर तो हमारा वर्ल्ड ही ख़त्म हो रहा है, लगता है आगे माइन करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर जितना भी क्वार्ट्स और गोल्ड हो सकता है वो माइन कर लेते हैं। भाई साहब इतना तेज माइन कर रही है मेरी पिकेक्स। यहाँ पर क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स भी तोड़ते हैं। क्वार्ट्स जो है वो हमारे बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है और एक्सपी तो ये भर भर के देते हैं। एक बदसूरत, एक क्या 2 बदसूरत ये खड़े हुए हैं, इनसे बचकर निकलना पड़ेगा। जल्दी से भगते भगते अपने घर की तरफ चलते हैं। और एक छोटा फिर से मेरे पीछे पड़ते हुए, इसको एक हीट मारेंगे, अपने पापा के पास दोबारा चला जाएगा। चल बे भाग जाए यहाँ से। कभी कभी भारी पड़ जाता है ये। और इनको ये दिखाए ना तो ये इनसे भागते हैं। इसको कहते हैं रैप्ड फंगस। इधर आओ बे, भाग। भाई तो मैंने मार ही नहीं रहा। अपने पापा को ना बुलाए, इससे पहले अपने पापा को बुलाए। हम यहाँ से भाग जाते हैं। ओ भाई साहब ये तो मार रहे हैं। डर गए भाई साहब वहाँ तो इतना खतरनाक माहौल है कि बंदा देख के डर जाता है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे लगा काऊ जल रही है। और एक बदसूरत हमारा यहाँ पर आया पड़ा है, इसको तो एक ही मारेंगे। चल भाग जाए ऐसे। किसी और दिन जाएंगे, प्रिपरेशन करके जाएंगे और फुल लूट करेंगे। अभी तो मैंने गोल्ड का कुछ पहना भी नहीं है और पिगलिन्स ऊपर से मेरे पीछे पड़ रहे हैं। और जो वहाँ पे सुअर हैं उनको तो वैसे भी हम मार सकते हैं, वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। तो गाइस अब भी हमारा काम है अपने जो विलेजर्स हैं उनसे ट्रेडिंग करना। तो इधर मैंने एक विलेजर बनाया था, ये है टूल्स में तो हमें चाहिए आर्मरर। तो गाइस अभी हो चुकी है रात और अपने घर में मैं सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं बेड उठाकर यहाँ पर आ गया। और गाइस अभी हम ट्रेडिंग करेंगे अपने आर्मरर से। और ये आर्मरर हमारा बन चुका है। सबसे पहले ये हमें दे रहा है 15 कोल की एक एमरल्ड और 9 एमरल्ड्स की एक चेस्ट प्लेट। तो इसका मतलब हमें कोल माइन करना चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम एमरल्ड से इससे ट्रेडिंग करें चेस्ट प्लेट की। तो एमरल्ड्स हम ले सकते हैं पेपर से, जो कि हमें दे रहा है अपना लाइब्रेरियन। और एमरल्ड्स हम लोग स्टिक्स से भी ले सकते हैं, जो कि हमें फ्लेचर दे रहा है 32 स्टिक्स की एक एमरल्ड। तो गाइज अभी जो मेरी पॉकेट है वो शॉर्ट हो चुकी है विलेजर से ट्रेडिंग करने में। मैं गरीब हूँ क्योंकि उनके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास जो सामान है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी अपने विलेजर से ट्रेडिंग कर नहीं सकते, लेकिन हमने अपने एक लाइब्रेरियन से मेंडिंग की बुक लेनी है। और मेंडिंग की बुक दे रहा है हमें ये वाला लाइब्रेरियन, जो कि दे रहा है 32 एमरल्ड्स की एक मेंडिंग। तो गाइस हमारे पास जितने भी बोन पड़ी हैं वो हम सारे इकट्ठी कर लेते हैं और उनका हम लोग बनाएंगे बोन मील। और बोन मील से हम लोग उगाएंगे पोटैटोज और वो पोटैटो हम लोग ट्रेड करेंगे अपने फार्मर से, ताकि वो हमें एमरल्ड्स दे सके और उन एमरल्ड्स की हम लोग ले सकें अपने लाइब्रेरियन से मेंडिंग की बुक। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 31 बोन हो चुकी हैं। तो इस साइड पे जो हमें विलेज मिला था मैं वहाँ से तोड़ के लाया था पोटैटोज और मैंने पोटैटोज लगाए अपने इस वाले छोटे से फार्म में। और ये अभी बड़े हो चुके हैं, कुछ कुछ बड़े हुए हैं कुछ बड़े नहीं हुए। तो हम सारों को यहाँ से उतार लेते हैं और दोबारा से हम इनको लगाएंगे और बोन मिल देकर हम फटाफट से जल्दी जल्दी पोटैटोज उगाएंगे और अपने विलेजर से ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि हमने आज ही इसी एपिसोड में ही अपने जो लाइब्रेरियन है उससे मेंडिंग की बुक लेकर रहनी है। तो ये पोटैटोज हम दोबारा से लगा देते हैं ऐसे।
और यहाँ पर जो अपने बोन है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बोन मील में। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक हमारे पास बोन मील हुआ है और इनको हम लगा लेते हैं अपने पोटैटोज़ में। तो सारे जो पोटैटोज हैं उनको मैंने बोन मील दे दिया है और वो दोबारा से बड़े हो चुके हैं और हम इनको तोड़ते हैं दोबारा से। और जब तक हमारा बोन मील ख़त्म नहीं होगा हम इनको दोबारा लगाते रहेंगे और बोन मील इनको देते रहेंगे और इनको बड़ा करते रहेंगे। तो जब तक हमारा बोन मील ख़त्म नहीं होगा उतनी देर तक हम इनको पोटैटोस लगाते रहेंगे, उनको बड़ा करके तोड़ते रहेंगे। ऑलराइट गाइस, तो जितनी भी सारी बोन मील थी वो सारी मैंने अपने पोटैटोस को दे दी हैं और अभी हम जो अपने पोटैटोस हैं वो दोबारा से तोड़ते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कितने पोटैटोज हुए हैं और वो पोटैटोज हम लोग ट्रेड करेंगे अपने फार्मर से। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 2.5 स्टैक हुआ है पोटैटोज का, ये तो बहुत कम है भाई साहब। गाइस, एक और काम हम लोग यहाँ पर करते हैं कि अपने पास जितनी भी लकड़ी है हमारे विलेज में, जिस तरह का ये हमारा घर बना हुआ है लकड़ी का, ये हमारे पे लकड़ी लगी हुआ है, इस घर में ये लकड़ी हमारी लगी हुई है। जितने भी लकड़ी हमारे विलेज में सारों को तोड़ेंगे और उनकी बनाएंगे हम लोग स्टिक्स और वो स्टिक्स हम लोग ट्रेड करेंगे अपने फ्लेचर भाई से। तो फटाफट से जो अपना विलेज है वो खाली करते हैं, यहाँ से लकड़ी को तोड़ना शुरू करते हैं। जितनी भी लकड़ी होगी सारी हम तोड़ेंगे और ट्रेड करेंगे अपने फ्लेचर से। 6 months later. ऑलराइट गाइस, तो विलेज में जितने भी हमारे पास घर थे उन सारों की लकड़ी जो है वो मैंने तोड़ ली है और सबसे बुरी जो हालत है वो मैंने इस घर की है। इसको चेक करें भाई साहब, सारे को नंगा कर दिया और यहाँ पर मेरी बैंड लग चुकी है। शाबाश! ला भोसड़ी के बेटे 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 मौज कर दी, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। कुछ भी नहीं हुआ गाइस, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। आपने कुछ भी नहीं देखा और मैंने भी कुछ नहीं देखा। तो मैं कह रहा था सबसे बुरी हालत है वो मैंने की है इस घर की। ये चेक करें, पूरे का पूरा ही खत्म। और यहाँ पर आप लोग ध्यान न दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम चलते हैं अपने घर में। जितनी मेरे पास लकड़ी हुई है उस सब को कन्वर्ट करेंगे हम लोग स्टिक्स में और वो हम स्टिक्स ट्रेड करेंगे अपने फ्लेचर भैया से। यहाँ पर हमारे पास 64 का स्टैक हुआ है और 14 हुए हैं। सबको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग ओक प्लैंक्स में और इन सब की बनाते हैं हम लोग स्टिक्स। और यहाँ पर मेरे पास जगह ख़त्म हो चुकी है लेकिन हम लोग फेंक देते हैं ये और फेंकते हैं हम लोग ये रोटन फ्लैश और स्पाइडर आई को भी फेंक देते हैं, अंडे को भी फेंक देते हैं और कन्वर्ट करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी जो है स्टिक्स हमारे पास कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब हम ये स्टिक्स ट्रेड करेंगे अपने फ्लेचर से। इधर आओ भाई फ्लेचर भाई, ढेर सारे एमरल्ड दो ताकि हम आज के आज ही मेंडिंग की बुक ले सकें। भाई साहब की सक्कत ही खत्म हो गई है, अभी हमें एमरल्ड नहीं दे पा रहे। अभी तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ही जो अपना ये क्रॉस है इसको हटाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद जो अपनी बची बुची स्टिक्स हैं वो भी ट्रेड करेंगे। 2 very boring minutes later. ऑलराइट गाइस, तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए अपने साथ वाले विलेज में आया हुआ था लकड़ी तोड़ने, लेकिन यहाँ पर लकड़ी तोड़ते तोड़ते मेरी नज़र पड़ गई पिलीजर्स पर और ये मेरे ख्याल से मेरी तरफ ही एम करके बैठे हुए हैं। गैस काफी देर से ये इसी पोजीशन में खड़े हुए हैं, इनको क्या पता नहीं क्या हो गया, एक ही पोजीशन में खड़े हुए हैं। शायद मैं इनके पास जाऊं तो ये हिलेंगे, हिल तो नहीं रहे ये। वैसे उस वक्त के ऐसे ही खड़े हुए हैं, देखो ये पिग हिल रहा है, ये नहीं हिल रहे। इनको क्या मुसीबत है। हेलो बॉयज, ओ भाई कितने हैं, 1 2 3 4 है ये भाई, मेरे ऊपर ही एम करके बैठे हुए हैं। ये चेक करें, वहां पे था वहां पे एम किया हुआ था, यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर एम किया हुआ है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ एम कर रहे हैं। इनका राजा जो है वो आगे खड़ा है और पीछे इसके 3 सिपाही हैं। इनको मैं क्या करूँ गाइस, इनको कैद कर लूँ क्या? इनको कैद करते हैं, हिल तो रहे नहीं है ये। ओ भाई अपनी क्रॉस पर लोड कर रहे हैं बड़े। ओ भाई साहब आ गए मेरे पीछे ही, अपने आप को मारो, अपने आप को मारो इनको। गाइस अभी मैं कैद कैसे करूँगा, ये मुझे मार ही जा रहे हैं। भाई साहब चेक करो, एक भी हिट मुझे नहीं मार सके अब तक, अपने साथी को मारी जा रहे हैं। ये चेक करो, अपने साथियों को मारी जा रहे हैं भाई साहब। भाई साहब अब तो मेरे पीछे ही लग गए हैं, काफी दूर आ गए हूँ लेकिन फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे ये लोग। ओ भाई साहब ये तो इधर ही आ गया, इसको तो मैं अकेला ही निपट लूंगा। इधर आवे, राजा ना आए इनका बस, वरना रेड हो जाएगी। राजा इनका पीछे रह गया है, वो खड़ा हुआ है। इसको हम कैद कैसे कर सकते हैं यार, ये तो मुझे मारी जा रहे हैं। काम करते हैं, इसको हम
ब्लॉक्स लगाकर कैद कर लेते हैं। इधर आ बे राजे। भाई साहब ब्लॉक्स ही खत्म हो गए मेरे पास, प्लैंक्स लगा लेते हैं, प्लैंक्स। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो भाई साहब काफी मेहनत के बाद मैंने इनका राजा है, बल्कि उसको कैद नहीं किया। ये राजा कैसे निकल, ओ भाई साहब लगता है गलत कैद किया था, निकल गया है। इसको मैंने कैद तो किया था इसके अंदर, लेकिन ये पता नहीं कैसे निकल गया अंदर से। यहाँ से निकला है क्या? यहाँ से निकल गया। अंदर 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 अंदर। ओ भाई साहब इसने अपने राजा को मार दिया। तेरी तो भाई साहब। तो गाइस इन पिलीजर्स को तो मैंने मार दिया है और मेरे पास इनका ओमिनस बैनर आ चुका है। लेकिन ये ना हो कि जब अपने मैं विलेज में जाऊं और ये मेरे पर रेड कर दें। आराम से मैं अपने यहाँ पे बैठ के लकड़ियाँ तोड़ रहा था और इनकी आवाज़ें आ रही थी, पाँ पाँ पाँ। वैसे इतने बेवकूफ़ पिलीजर थे, अपने साथियों को मारी जा रहे थे। अपने 2 साथियों को उन्होंने खुद मारा और 2 साथियों को मैंने मार दिया। इस साइड से आए थे हम, इस साइड पे कभी एडवेंचर के लिए जाएंगे और चेक करते हैं यहाँ पर कहीं पे पिलीजर टावर हो तो हम अपने रेड भी करवाएंगे ताकि हमें हीरो ऑफ द विलेज मिल सके। और इस विलेजर को क्या हो गया, सो क्यों नहीं रहा? तो गैस अभी फटाफट से जो अपने बाकी जो मैं बाद में तोड़ के लाया था उनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं स्टिक्स में। और अभी इन स्टिक्स को हम ट्रेड करते हैं अपने फ्लेचर से। फ्लेचर कहाँ चला गया? ये रहा हमारा फ्लेचर और इससे स्टिक्स ट्रेड कर सकते हैं अभी हम। यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, फ्लेचर को तो मैंने पहले भी इस लेवल पे पहुंचाया था। एक फ्लेचर था मेरे पास, ये है फ्लेचर। तो ये फ्लेचर कौन है भाई साहब? 2 फ्लेचर तो मैंने बनाए ही नहीं। ये अपनी मर्जी से जॉब लेते हैं क्या? 2 फ्लेचर मैंने बनाए नहीं। 2 फ्लेचर कहाँ से बन गए पता नहीं। इस फ्लेचर से हम लोग कर लेते हैं ट्रेड। तो फाइनली गाइस हमारे पास हो चुके हैं 33 एमरल्ड्स, लेकिन हम इसे मैक्सिमम ट्रेड करेंगे और मैक्सिमम ट्रेड करने पर हमें मिले हैं 39 एमरल्ड्स। और अभी चाहिए हमें एक बुक जो कि बनती है लेदर से और पेपर से। लेदर हमारे पास बेशुमार पड़ा हुआ है और यहाँ पर मैंने शुगर केन देखा था। शुगर केन को उठा लेते हैं और इसकी बनाते हैं हम लोग पेपर। यहाँ पर हमारे पास बन चुके हैं 3 पेपर। पेपर रखेंगे यहाँ पर और नीचे रखेंगे हम अपना लेदर। और यहाँ पर हमारे पास बन चुकी है बुक। बाकी बचा बुचा जो लेदर है उसको वापस रखते हैं और अभी चलते हैं हम अपने लाइब्रेरियन भाई के पास और उससे लेते हैं हम एक मेंडिंग की बुक। और ये हम अपनी मेंडिंग की बुक लेते हुए, और भाई साहब ये चेक करें मेंडिंग की बुक हमारे हाथ में। और अभी हमें इसे लगाना है अपनी शवल पर। शवल को रखते हैं यहाँ पर और मेंडिंग की बुक रखी यहाँ पर। ये मांग रहा है 2 कॉस्ट, कोई बात नहीं, इसको हम इंचेंट कर लेते हैं। और भाई साहब अभी हमें जो भी एक्सपी मिलेगी उससे जो हमारी शवल है वो रिपेयर हो जाएगी। अब इसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अगले एपिसोड में हम लोग अपने फार्म भी बनाएंगे ताकि हम उन फार्म से मिलने वाली चीज़ों को अपने विलेजर से ट्रेड कर सकें और उनसे हम अच्छी अच्छी बुक्स ट्रेड कर सकें। और जल्द से जल्द हम लोग बनाएंगे अपना फुल डायमंड का एन्चेंटेड आर्मर। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।